नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। इधर लगातार चुनाव को लेकर के एटीएन लाइव की टीम सीवान जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जा रही है और फिर से एक बार हम पहुंचे हुए हैं चर्चित जेडीयू विधायक श्याम बहादुर जी के पास। आप देख सकते हैं श्याम बहादुर जी जैसे ही चुनाव के नामांकन के दिन से ही खाली पैर, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि खाली पैर ही नामांकन किए, उसके बाद से माता रानी का आशीर्वाद लेकर के और ये क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। विधायक श्याम बहादुर जी नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और बड़हरिया से जेडीयू के लगातार 15 वर्षों से विधायक हैं और ऐसे में खाली पैर क्यों घूम रहे हैं और क्या कुछ कारण है। हालांकि कई बार इनसे बातचीत भी हुई तो इनका कहना है कि आमी में एक मंदिर और वहाँ के जो बाबा हैं, पुजारी हैं, उनका कहना है कि इस बार आप ना जूता और ना चप्पल, खाली पैर ही आप चुनाव में दौरा कीजिए। कुछ मन्नतें होगी इनकी, इसको लेकर के हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मन्नतें हैं। श्याम बहादुर जी, खाली पैर आप घूम रहे हैं। पहले ही बता देने की मन्नत बा, आजो धर्म मजहब बा, काल्हो रहे। धर्म मजहब के हिसाब से सब लोग अपना अपना धर्म मजहब के मानेला, वही हिसाब से हमू माइक से आशीर्वाद ले मानी, उस आशीर्वाद प्राप्त बा। तो पहले ही जौन अभी जौन खाली पर चल जाता चुनाव में जौन मेहनत कल जाता और कहीं ना कहीं फलाफल ठीक हुई। मतलब कि चुनाव को धर्म से जोड़ करके देखा जाए, हैं चुनाव को धर्म से जोड़ कर देखा सवाल नहीं के, सवाल नहीं कि धर्म मजहब से चुनाव जोड़ दे। सब धर्म मजहब के लोग बा, धर्म मजहब से एकरा नहीं जोड़त हम, सवाल नहीं के। हम आपन कौन ये गम मन्नत मांगले बनी, आप मन्नत मांगे हैं? हम मांगे हैं चुनाव जीत, हाँ जी, हाँ जी। चुनाव जीतेंगे तभी आप पैर में फिर चप्पल या जूता पक्का पक्का रहता है जिंदगी बेचपले के रहे। ऐसा ऐसा कोई बड़ शर्त कंडीशन नहीं के। तो ये जैसे रिजल्ट आएगा उस दिन तक ही खाली पैर रहेंगे? एकदम काउंटिंग होई, जीत के रिजल्ट मिल जाई तब जूता ग्रहण होके चाहे चप्पल। एकरा पहले कहीं कुछ ना, ऐसे पैर एकरा चले में जितना दुर्गति हो जाए हम ऐसे हटत हम नहीं। दिक्कत तो होता होगा कैंपेनिंग करने में खाली पैर? हाँ, तनी होबे करता है, तनी होबे करता है, इनमें कहाँ संदेह बा होता। तो इसको एक तरह से प्रायश्चित मेहनत ये माना जाए। अब एगो देख ली, बड़हरिया क्षेत्र के लंबाई चौड़ी देख ली, लेकिन आज खाली पैर सुल्तानगंज से देवघर ले लोग जाला, एक से एक पथरीला जगह मिलेला, पाँक कीचड़ सब मिलेला। तो कहीं ना कहीं बाबा के देन बा, कहीं ना कहीं अपन दर्शन करे लोग जाला। कठिनाई होला एक बाद 108 किलोमीटर जाला लो, जल चढ़ावे ला लो। अच्छा, बड़हरिया में लगातार आप 15 वर्षों से विधायक हैं, इस बार फिर आपका चौथा टर्म ये होने जाएगा। तो जिस तरह से बच्चा पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, कहा जा रहा है कि शहाबुद्दीन का एक खेमा आपको चुनाव हराने के लिए पूरी तरह से एड़ी चोटी एक कर देगा, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी महागठबंधन उम्मीदवार के लिए वो चुनाव मांग रही हैं। अभी तो हमको ना देखनी है, हम तो बच्चा बाबा के संगे आरजेडी के उम्मीदवार बड़े, हम तो भी ना देखनी है, ना सुननी हो। कई जगहों पे चल रहा है, चाहे रघुनाथपुर हो या फिर गोरियाकोठी हो, अब धीरे धीरे उनका दौरा शुरू हो गया, चावत बिहारी चौधरी के साथ का हो। बड़हरिया में जी, बड़हरिया में वहाँ का अभी नइखी आइल, हमनी से भेंट ना हो, ना कोनो बात हो। लेकिन एक पहले रो याद हुई, आरजेडी से गठबंधन हमनी के रहे साहबुद्दीन साहब, हमनी खाती बहुत कहनी, सगरो मोबाइल से वहाँ का वोट मांगनी, जीतनी हमनी के। ऐसा चीज़ नहीं का, अब स्थिति परिस्थिति बदलेला, बाचा बाबा के वहाँ कैसे घुट जाए। सवाल माइनॉरिटी के लोग और वह एक गो माइनॉरिटी के लोग से बतिया ली, कुल का रुझान कहाँ बा, मन में का बा। खाली आरजेडी से मतलब नहीं है, उम्मीदवार पर भी डिपेंड करला। जितला के बाद वो कहाँ भेटई हैं ना भेटई हैं, हम तो हारला के बाद तरकुलानी होके पलानी होके जो है बोलावेला जाइले फिर जाए, वो कहाँ भेटई हैं। दरौली बरौली बैरवा कहाँ बा, यूपी के बॉर्डर पर भट्टी बा, वो भट्टी चल हैं, आगे क्षेत्र में घूमे हैं। कहाँ टूना बाबू को नज़र से को लेकर चिन्हता, अब बोले चुटू चुटू, बाप नीतीश को बार अंगुरी उठावे ले। उनकरी तर्क बात जे नीतीश कुमार ना दारू बंद करते बिहार में ना गजन हुई। तो एगो भट्टी चलावे खातिर, एगो दारू बेचे खातिर नीतीश कुमार बहुत गलत कदम उठा दिले। गरीब के झोपड़ी में दारू बंद हुआ लेकिन शराब तो सब जगह मिल रहा है। कब ना मिलत रहे जी संपन्न बा तो कैलाशो पर्वत कुछ देवता लोग रहे जो 20 पीले बा, 20 पीले रहे, पता नहीं कि 20 ही का हो। समुद्र मंथन बह रहे तो 20 निकल रहे, ओकरो घोटे वाला लोग रहे तो वो पियही में आवेला।
आप मान रहे हैं कि आज भी शराब मिल रहा है? का आज भी शराब मिल रहा है, आप मान रहे हैं? अब कहाँ मिलता नहीं मिलत तो हम नहीं जानते, हमारा नहीं मिलत, हमनी के नहीं मिलत। एक लाइन के बाद अच्छा ये बताइए कि जैसे कि आप लगातार टूना जी को बोलते हैं कि शराब माफिया हैं, पिछले बार आपने कई बार बयान दिया कि हम तो पिछले बार उनका ये कर दिए थे, अब पूरा शराब पी ये कर मैंने कई तरह की भट्टी को लेकर के हमने नीतीश जी से कह करके पूरे बिहार में शराबबंदी लागू करवा दी। एक तरफ वंदना कुशवाहा जो हेमंत कुशवाहा की पत्नी है वो कहती हैं कि एक तरफ श्याम बहादुर सिंह टुन्ना पांडे को कहते हैं शराब माफिया हैं और खुद वो शराब पीते हैं, ये है वो है, 10 तरह की बातें आ रही है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। दारू बिकाई ना तो क्यों पी कहाँ से? जब मिलबे ना करी तो पी कहाँ से? दूसर का सवाल आजो कहतनी कि वंदना जी से हमरा कोनो नफरत नहीं है, ना उनका से कोनो हमरा दूरी बा। हाँ, सबसे पहले उनका के बधाई देव, सबसे पहले उनका के हम बधाई देव। वो पियकड़ कहलेस उनकर पति और राज बठिया के महंत हूँ, उनकर हिस्ट्री तनी पूछ ले जाके। विधायक जी कहतन कवना मठ के तू महंत हुआ, ओकरी हमनियों के तन से लगई में रहनी सन, तो उनका तिलक चढ़ावे में उनका घरे रहे में 2 घंटा साइड में बैठ के तिलक चढ़वानी, ऊपर फरारी रहे। अब ऐसा लोग अब संस्कार भेज दे तो का उपाय भाई यार? फरारी रहे बेरा निहुरा के बड़ा उसे रोकवा के मत आए हम 2 घंटा उजी रहे, वो तिलक में जाता नहीं ना अले 2 घंटा तब ना ओकरे लिख देता रही, ओकरे लिख ही देता रही वंदना जी वंदना जी वंदना जी वंदना जी वंदना जी। वंदना प्रियसी ना हो जी हैं, वंदना प्रियसी DM रही याद बनू, तो वंदना प्रियसी ऊ ना हो जे हैं। नाम सुंदर बा, काम सुंदर करस, भाषा बढ़िया बोलस, बधाई उनका हम का बोले। अच्छा जनता आपको फिर से क्यों मौका दे? श्याम बहादुर जी काम के लिए बनी, प्रणाम के लिए बनी, हमारा के मौका दी कि ना दी मालिक लोग जाने, लेकिन नीतीश कुमार के काम पर पूरा बिहार के लोग खुश बा। बड़हरिया तो छोड़ दे, बड़हरिया माइनॉरिटी बहुल है, बड़हरिया कोनो साधारण सीट नहीं है, बड़हरिया कोनो साधारण सीट नहीं है, लेकिन जीरा दे रही तब वो जितनी बड़हरिया बनी, तब वो जितनी फिर बड़हरिया जितनी। तो हम भी बोल रहे हैं साधारण सीट नहीं है, हॉट सीट है और माइनॉरिटी ज़्यादा लोग हैं। हाँ। तो ऐसे में शहाबुद्दीन का जो खेमा है वो तो RJD के साथ जाएगा, क्योंकि वो MY समीकरण की बात हो रही है। शहाबुद्दीन साहब के खेमा केने बा, शहाबुद्दीन साहब के खेमा कहाँ बा हमारा नहीं खेलो कर। माइनॉरिटी का वोट हमारा भरपूर मिलता, चाहे जितनों को विरोध करी। बात लग रहा है कैसे माइनॉरिटी, जैसे बीजेपी आपके साथ है, माइनॉरिटी तो कहा जाता है कि वो RJD का बेस वोट माना जाता है। एक पहले बीजेपी से हमारा गठबंधन रहे का, एक पहले तो और चली बीजेपी से हमारा गठबंधन रहे, कगो माइनॉरिटी के लोग कष्ट भइल, कहाँ दंगा भइल, कहाँ फसाद भइल। बीजेपी से लोग हरकता राज चलाओगे नीतीश कुमार के, राज बीजेपी के नहीं चलाओगे, समर्थन बा। तो ऐसा नहीं कि बीजेपी से गठबंधन हमारा हो गई तो दंगा हुई, फसाद हुई, तरह तरह के बात हुई। नीतीश कुमार जगह नाम हो, ये सबके मुँह का बहुत विरोधी है। कई जगह लोग कोशिश कैल, दूसरा दल के लोग कोशिश कैल, भैल बा कहाँ ले दंगा। पहले RJD के शासन में तो का कहीं भागलपुर से ले लग, अब 20 को बनाई लोग हो रहा था, बताइए है ये दंगा फसाद कई जगह RJD के शासनकाल में। हाँ, RJD के शासनकाल में एकदम भय रहे। लेकिन कल तो आप RJD में ही थे 2015 में, तो उस समय ये दंगा याद नहीं आया? कहाँ 2015 वाले चुनाव में वो बड़ा सवाल के क्यों ना पूछल, वो बड़ा जब सवाल पर कोई पूछल रही तो ठोक के जवाब दिल रहती, वैसा चीज थोड़े बा छोड़ दे। अच्छा ऐसा क्यों होता है कि नेता जो है रंग बदलते रहते हैं और जनता के बीच बराबर जाकर कभी RJD विधायक जी? अब एगो ऑर्केस्ट्रा बा तो माइनॉरिटी के भी फंक्शन में जाला, बारात में जाला, हमनियों के फंक्शन में आवेला, सब लोग यहाँ जाला। ऐसा तीन लिखे जो माइनॉरिटी खातिर प्रोग्राम अलग बा, हमने खातिर प्रोग्राम अलग बा, ये सब चीज़ में कोनो दम नहीं है। तो इस बार श्योर है कि जनता आपको चुन करके भेजेगी? दादा अभी तो इतना वोट से जीते, जब कहवाई मत, हम तीनों चुनाव जीतल बनी, तीनों लड़ले बनी, लेकिन इतना करेंट, इतना उटर में मैंने करेंट बाचा बा मैंने कहा हाँ लोकल के रहित निश्चित रूप से थोड़ा परेशानी बढ़ित, जीतती जरूर, बाचा बा घूटत नहीं है नू। कहाँ घर है, लोचपा से तू ही, RG से तू ही, अब जो जो सिमल बदलत रही सब में तू ही अब, तो उन्हें कहा नहीं लड़त, बड़हरिए का है कमजोर जान के लिए कमजोर। कमजोर है श्याम बहादुर सिंह, कमजोर है क्या? ना कमजोर नहीं थी,
तो मारा मारी करे होगा, कोनो देश से लड़े के बा उनमें तो उहे परिवार पर जो उनके लगे बड़ा लफंगा बड़े यूपी के हरवा हथियार संपन्न लोग के तो अब का करी, हमने तो लाठियों पहना नहीं के, ना हमारा लगे बा ना हमारा वर्कर के लगे बा। लेकिन खोदी है तो खो देव, ऐसे खो देव लाठा पाठा डंटा जौने बा, लाठी पाठी जौने बा वो लोग हमारा संगे बा। फाइट से मार के कचुब्बा निकाल दे, सजी छोड़ दी, फाइट से मार के लोग निकाल दी। जनता जगह का मान लेला वो मान लेला। नेता कहा हारे ला कार्य करता, जीते ला कार्य करता। काल हम हार जाए तो हम तो रसमलाई खाते रहे, पेंशन पेंशन टेंशन जितना चीज़ बा, मरे का दिन तक सुविधा मिली। अच्छा ये बताइए कि मोदी, नरेंद्र मोदी के नाम को आगे ला रहे हैं, ये इसका मतलब कि नीतीश जी से बड़ा चेहरा है नरेंद्र मोदी? हमारा मुख्यमंत्री से बड़ चेहरा नहीं है मोदी जी के, हमें संदेह बका जी। बिना बड़ चेहरे के वहाँ के प्रधानमंत्री बने देश के। लेकिन अगर पूरा बिहार में पूरा देश में मोदी जी के बाद कौन सेकंड लाइन बा तो ओकरा हमार नीतीश कुमार। ईमानदारी में, इंसानियत में, काम में उनका अपना कर्म पर भरोसा बा और लोग मानता। इत मोदी जी के सरकार बनला के पहले बहुत पहले चर्चा में रहे कि नीतीश कुमार भी देश के प्रधानमंत्री लग बड़े, बहुत चर्चा हो गया पूरा। आज भी मानते हैं आप कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लायक हैं? मोदी जी अभी बानी तो यहाँ का कोनो जोड़ते हैं प्रधानमंत्री लायक, अभी बिहार में बानी मोदी जी का आशीर्वाद। लालसा तो होती है कि हम भी प्रधानमंत्री, उतना लालची ना हुआ, हम उतना लालची रहती तो साफ दिन से बहुत कुछ ऑफर कर ले बेरा। जीव संकल्प बा कि 3 बार चुनाव हार लगा बिहार में, ऐसा कोई फिगर नहीं है कि नीतीश कुमार टिकट दे 3 बार हरनी, एक बाद हमारा सिंबल मिलन, पता ना का भरोसा बा, क्या काहे विश्वास बा, काहे गुट में पानी पियक्कड़ है। ये माना जाए क्या कि श्याम बहादुर जी हैं तो नीतीश कुमार हैं? अब देख वहाँ का बनी तो हम बनी, वहाँ का बनी तो हम बनी, यो बात सही है कि पहले हम बनी तब वहाँ का बनी। आप हैं तो नीतीश कुमार वहाँ का वोटर है, वहाँ का वोटर है, मुख्यमंत्री की अलग लड़ाई ना होला, जो ही उनको समर्थक जीत के जाई। अच्छा विधायक जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि जेडीयू और बीजेपी का भले ही आप लोगों के बीच गठबंधन है लेकिन दिलों का मिलन नहीं है? जो जहाँ है आप जेडीयू के हैं तो यहाँ पे बीजेपी अपना एक साइड से उम्मीदवार साइलेंट रूप में, वहाँ बीजेपी के हैं तो जेडीयू अपना, कि एक दूसरे को हराना है। क्योंकि आप बैकुंठपुर सीट को ले लीजिए, मिथिलेश तिवारी वहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार हैं और आपको अब मंजीत कुमार लगे हुए हैं, ये क्या माना जाए? अब गोपालगंज की बात हम ना बतिया, उनका आपसी कई जगहों पे देखा जा रहा है इस तरह की बात। हम गोपालगंज के नहीं जान, और कहीं अगर लौकता तो बताई। तो ऐसा नहीं मान रहे हैं आप कि नीतीश जी भी बीजेपी को थोड़ा डेमोरलाइज करना चाहते हैं? ना, हम उनको भी थोड़ा डर है। हमने के नहीं खाया औकात बीजेपी का डैमेज करे के, वो लोग का मन में जो हो अभी नहीं खे। थोड़ा आप लोग को डर नहीं है कि बीजेपी हम लोग साथ गेम कर रही है? गेम हो तब नु, गेम में नहीं बुझात और लोग तो ना बोली, अगर वैसा बुझाए लगी तो हम बोल दे। हम देखनी काम बिगड़ता, सबसे पहले बिहार में हम बोला नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी गठबंधन तोड़ देवे के चाहिए। ये गठबंधन में मजा नहीं आवत, और कारण बा प्रेशर के राजनीति। मैंने लालू जी का ही रहे कि अगर 100 गो अफसर का ट्रांसफर पोस्टिंग करेगा बा बिहार में तो 50 गो हमरा के दे दी, 50 गो अपना मन से हो जाई, अब 50 गो रुआ करी। तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहने कि राज चलाओ बा हमरा जो पहले भी लोग हुई जातीय आधार। सीवान सीट क्या होगा? हॉट सीट बना जा रहा है, 2 संधियों के बीच की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी के ओम प्रकाश यादव, दूसरी तरफ महागठबंधन से अवध बिहारी चौधरी। केहू चौधरी आवे, ओम प्रकाश जी टिकट मिलल बा एनडीए गठबंधन के, ओम प्रकाश भाई चुनाव जीती हैं, उनका कहते हमने वोट मांगब, बकिया मालिक लोग फैसला करी का हुई ना हुई, हमने तो वोट मांगे। मतलब कुछ संदेह भी है क्या? कौन ची के वहाँ कोई संदेह नहीं के, अगर तेरा नज़र में कोई संदेह बा तो और से इंटरव्यू लो, हम बीच में धाका में ना पड़ब, हमारा पहले बढ़िया लोग था तो बिल्कुल आपने देखा श्याम बहादुर जी जो कि जेडीयू के विधायक है बड़िया से, और लगातार अपनी बातों को भोजपुरिया बेबाक तरीके से रखते हैं। और ऐसे में जिस
कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को इन्होंने रखा। और खास करके आपको बता दें कि बताया गया कि आप चुनाव तक खाली पैर घूमे, कुछ मन्नतें भी हैं इनकी। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि वाकई में बड़हरिया की विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, क्या फिर से एक बार श्याम बहादुर सिंह को अपना विधायक चुन करके विधानसभा में भेजती है या फिर कुछ बदलाव होगा, यह तो जनता के हाथों में है। और जब 3 तारीख को वोट पड़ेगी और 10 नवंबर को जो फैसला होगा उस दिन तय होगा कि कौन होगा बड़हरिया का विधायक। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव बड़हरिया सिवान।